नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया हुआ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2021 एग्ज़ाम के लिए टारगेट किया गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको फोकस करनी है पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि पेपर का जो टाइमिंग दे रखा है वो 90 मिनट्स का दे रखा है। ठीक है, तो 1.5 आवर का आपका टाइम होगा। जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 35 मार्क्स के टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, अब ये जो पेपर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इट इज़ मेंशन हियर, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में कितने हैं, कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 1 to 25 एंड स्टूडेंट नीड टू 20 अटेम्प्ट देयर। इसका मतलब क्या, आउट ऑफ 25 वी हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। 25 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर है 26 से 49। तो 26 से 49 अगर हम बात करें तो यहाँ पे है टोटल 24 क्वेश्चंस, और 24 क्वेश्चंस में से आपको 20 फिर यहाँ अटेम्प्ट करने हैं, तो 40 क्वेश्चंस हो गए। And section C consists of question mark number 50 to 55 and student need to attempt 5 questions। तो टोटल आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से 55 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उसमें से राइट आंसर क्यों है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पार्ट ए का है वो है द नेम पांडाज इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म पैनल डेटा, पैनल सीरीज, पाइथन डॉक्यूमेंट एंड पैनल डेटा फ्रेम। याद रखिएगा ये पूछ रहे हैं कि जो पांडाज वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो वो पैनल डेटा से डिराइव हुआ, दैट इज ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द कमांड टू इंस्टॉल अ पांडाज इज। याद रखिएगा पाइथन में कोई भी आपको अगर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है पिप कमांड, पिप इंस्टॉल और जिस भी लाइब्रेरी का नाम है। तो यहाँ पे हमें पांडा इंस्टॉल करना है, तो इसका जो सही आंसर वो होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाइथन पांडाज वॉज डेवलप्ड बाय। ये जो पांडाज की लाइब्रेरी है पाइथन में उसको किसने डेवलप किया है, तो याद रखिएगा पाइथन को राइट करने वाले डिफरेंट थे और पांडास को डेवलप करने वाले डिफरेंट थे। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो पाइथन डेवलप करने वाले हैं, और जो ऑप्शन सी है माइकिनी, उन्होंने पांडास की लाइब्रेरी को डेवलप किया है। तो तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पांडास सीरीज एज। याद रखिएगा पांडास के अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर है, एक सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। तो सीरीज हमेशा 1 डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। सो इसका सही आंसर क्या है, 1 डायमेंशनल। तो फोर्थ का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है पांडाज इज ए ऑप्शन एक है पैकेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी एंड सॉफ्टवेयर। आपको बताना है पांडास क्या है, जो मैंने अभी इंस्टॉल करते वक्त बताया था कि पिप इंस्टॉल उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पांडास है वो एक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ 5th। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देगा वी कैन एनालिसिस द डेटा इन पांडास विथ सीरीज, डेटा फ्रेम, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि पांडास के अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, और वो दोनों ही काम आते हैं एनालिसिस में। तो हमारे यहाँ पे भी सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ फॉलोइंग विच फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट्स इन पाइथन। इनमें से पाइथन को कस्टमाइजेशन करने में किसको काम नहीं लिया जाता है या काम नहीं आता है। एक्स लेबल आता है क्या, कलर्स आता है क्या, टाइटल आता है क्या, एक्सटिक्स आता है क्या। तो मैंने लेबल भी आता है, टाइटल भी आता है और एक्सटिक्स भी आता है। कलर की ज़रूरत नहीं होती है, वो जब आपको कलर करना होता है तो आप R+ ऐसे कलर लगा दीजिएगा तो ऐसे कलर उसमें आ जाता है। तो कोई
पर्टिकुलर फंक्शन ये कलर के लिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सेवंथ का वो हो जाएगा भैया बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लोटलिब। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लोटलिब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं या इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं तो बताते हैं PLT डॉट प्लॉट x, y। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट है, तो इसमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, और इसका जो आंसर है वो है ए, मिनिमम 1 आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है मेथड और फंक्शन टू एड ए न्यू रो इन ए डेटा फ्रेम इज। अगर आपको एक डेटा फ्रेम बना हुआ है उसमें एक नई रो ऐड करनी है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, LOC, ILOC, ज्वाइन और ऐड। आपको बताना है रो ऐड करने के लिए, तो याद रखिएगा रो जब आप ऐड करते हो तो आप यूज करते हो LOC फंक्शन। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 9th का वो हो जाएगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ। आपको अगर ग्राफ को सेव करना होता तो आप यूज करते हो PLT डॉट, यहाँ पे फंक्शन का नाम और यहाँ उसका नाम जो भी आपको इस टाइप फॉर्मेट में चाहिए, जैसे ग्राफ डॉट PDF है या PNG है तो आप यहाँ देते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है वो आपको बताना, सेव फिगर, सेव ग्राफ और सेव चार्ट। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन वो है सेव फिग। 10th का होगा ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blanks is a unique data trace of a user activities, actions, communications or transaction in digital media. It is known as digital handprint, digital footprint, offline footprint और offline handprint। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं हम डिजिटल फुटप्रिंट। 11th का बी इज द राइट आंसर। व्हेनेवर यू आर सर्चिंग समथिंग, आप इंटरनेट के थ्रू जो भी एक्सेस करते हो तो उसकी एक लॉग फाइल मेंटेन होती है, आप उस लॉग फाइल को बोल सकते हो दैट इज नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या नहीं है, डेटा को थेफ्ट करना, फोर्जरी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। ऑब्वियसली अपने सिस्टम में अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो तो वो क्राइम नहीं है, तो यहाँ पे होगा डी आंसर। गॉट इट। एफ इन FOSS स्टैंड्स फॉर फ्री, फॉरएवर, फायर, फ्रीजिंग। आपको बताना है एफ का फुल फॉर्म। OSS की फुल फॉर्म तो होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS की जो फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है एफ की फुल फॉर्म और एफ की फुल फॉर्म होती है फ्री। ओके, सो 13 का जो आंसर होगा वो हो गया ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं रीजन बताऊंगा कौन सा सही क्यों नहीं है। इंपोर्ट पांडाज एच, फिर है क्लास 12, 1 PD, PD1 और PD। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देखिएगा जो हम डी वाला तो वो जनरली हम यूज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्लास 12 और PD1 दोनों सेम लग रहे हैं और 1 PD मुझे लग रहा है ये गलत है, दैट इज बी ऑप्शन। क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। आपको याद रखना है जो भी आप एलियास नेम देते हैं वो होना चाहिए जो वेरिएबल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते P स्पेस D। ओके, और हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है बी ऑप्शन। तो 14 का बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, IPR स्टैंड्स फॉर। IPR की आपको फुल फॉर्म बतानी है, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट राइट्स। इसका आपको आंसर बताना है 15 का सही आंसर।
और IPR की फुल फॉर्म जो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज द C इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायलेशन ऑफ IPR. 16 का जो आपको बताना है कि कौन सा वायलेशन नहीं है IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से. प्लेगरिज्म होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है. इनमें से आपको एक बताना जो नहीं होता है. तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा प्लेगरिज्म भी होगा, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है. सी पेटेंट नहीं होता है. पेटेंट इज डिफरेंट थिंग. वो आप अपने किसी प्रोडक्ट्स को पेटेंट कराना, किसी अपनी रजिस्ट्रेशन दुकान को पेटेंट कराना, तो उस कैटेगरी में आता है. तो 16 इज नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ IPR. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है while accessing the columns from the data frame we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will raise. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. While accessing the column from the data frame we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will raise. ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिएगा एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे कॉलम्स की हेडिंग है नेम, क्लास, रोल नंबर, और आप उसमें से कोई डेटा फेच आउट करना चाहते हैं जबकि वो कॉलम का नाम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो वो कौन सी एरर होती है? की एरर होती है, सिंटेक्स एरर होती है, नेम एरर होती है और रन टाइम एरर. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, की एरर वहाँ पे कैलकुलेट होती है क्योंकि वो की अवेलेबल नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 18 है fill in the blanks is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. Plagiarism, copyright, patent, all of the above. अगर किसी का आइडिया चुराने की बात करें, अगर किसी का कंटेंट और आइडिया चुराने की बात करें तो हम उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म. सो ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 है फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड रोज इन डेटा फ्रेम. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप श्योर मान लीजिएगा. यहाँ पे दो फंक्शन बात करते हैं अपन, हेड और टेल की. और ये कह रहा है फंक्शन का फर्स्ट रोज फाइंड आउट करने के लिए डेटा फ्रेम में कौन सा पार्ट होता है, तो हम उसको बात करते हैं हेड फंक्शन. दैट इज द बी इज द राइट आंसर. हेड कैसे वर्क करता है मैं आपको बता दूं. जैसे मान लीजिएगा डेटा फ्रेम का नाम मान लीजिए S1 डॉट टेल, तो लास्ट के 5 आपने 5 पास किया है तो 5, नहीं पास किया तो भी 5. बट अगर कम ज़्यादा किया, जैसे 3 किया तो लास्ट के 3, 8 किया तो लास्ट के 8. ओके, और हेड की बात करें तो S1 डॉट हेड विदाउट ऑल्सो 5 टॉप वैल्यूज़. अगर आपने 5 यहाँ पास किया तो भी टॉप वैल्यूज़, और कम ज़्यादा आप करेंगे तो उतनी वैल्यूज़ आपकी निकल के आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 20 फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट. Choose the odd one out. Soil pollution, water pollution, air pollution and sound pollution. ये कह रहे हैं ई वेस्ट से क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ पे, उसका आपको सही आंसर देना है. और याद रखिएगा फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरमेंट, चूज द ओड वन. आपको वो पता करना है जो जिन सेम है कुछ, तो एक है जो अलग है वो कौन सा है. देखो सोइल पॉल्यूशन, वाटर और एयर, ये तीनों होते हैं. आपका साउंड पोल्यूशन कोई ई वेस्ट से नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा डी इज द राइट आंसर. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 21 है अब्दुल डिलीट ऑल हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड ही थिंक्स दैट ऑल हिज ट्रेसेज आर डिलीटेड कम्प्लीटली. इज ही राइट इन थिंकिंग सो. अब याद रखिएगा, मैंने जब भी आपको क्लासेस में पढ़ाया मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप कोई ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो 25 ईयर्स तक स्टोर रहता है. तो ये जो कह रहा है कि अगर आपने कोई चैट डिलीट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट डिलीट हो गई. हाँ, यू कैन नॉट सी, बट अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो डेफिनेटली वो सर्वर से डेटा से स्टोर की जा सकती है, रिस्टोर की जा सकती है. तो ये 21 का क्वेश्चन है वो हो गया नो. ये जो गलत है बिल्कुल आप उसको एक्सेस कर सकते हो दोबारा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 22 है द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट रेफर्स टू साइबर स्पेस, साइबर क्राइम्स, क्रिमिनल लॉ एंड IT एक्ट. इसका आपको आंसर देना है. तो लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट अगर इंटरनेट की बात करें तो हम उसको बोलते हैं IT एक्ट. IT एक्ट के अंदर आता है डी ऑप्शन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
लास्ट 3 क्वेश्चन है सेक्शन ए के। पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग डिक्शनरी ऑफ टपल, सीरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। आपको इसका फाइंड आउट करना है कि जो डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएट बाय यूजिंग दिस, क्या सीरीज से बनाया नहीं जा सकता? बनाया जा सकता है। डिक्शनरी ऑफ टपल्स, शायद मुझे डाउट है यहाँ पे। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया जा सकता है और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाया जा सकता है। तो 23rd का जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, विच फंक्शन विल यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम। वो कौन सा फंक्शन है जो CSV फाइल को रीड करने में काम आता है? तो रीड CSV फंक्शन होता है वो, और उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखने का जो तरीका होता है, रीड CSV टू CSV, रीड अंडरस्कोर CSV और CSV रीड। तो मेरे अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली उससे आप रीड कर सकते हो। और एक होता है टू CSV, तो CSV में स्टोर करने में काम आता है वो। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट ए का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। इनमें से डेटा फ्रेम का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? लेंथ, टी, साइज एंड शेप। डेफिनेटली इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 25 का ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। आई थिंक गॉट इट दिस थिंग।